अखंड भारत जय मां भारती। देखिए, जैसा आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम आज बात बिहार की और मगध की इस अंक में हम बात करेंगे नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा। देखो, राजनीति में हो या कोई और प्रोफेशन हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी आप व्यवसाय में हो, बिजनेस कर रहे हो, आप हमेशा शीर्ष पर जाने की सोचते हैं। ठीक है, मतलब आपकी महत्वाकांक्षा यह होती है, आपकी आकांक्षा यह होती है कि आप जो है ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन। ठीक है, इसमें कोई बुरी चीज भी नहीं है, होनी भी चाहिए। महत्वाकांक्षा जो हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए। और बात अगर राजनीति की हो, ठीक है, तो उसमें तो एक अदना सा जो कह सकते हो ना कि अगर वार्ड मेंबर भी है तो वह भी चाहता है कि हम ऊंचे से ऊंचे शीर्ष पायदान पर पहुंचे। ठीक है, ठीक है। और यह एक जीवन का सिद्धांत भी है कि आप पूरे के पूरे मनुष्य जाति है, ठीक है, इसका जो कह सकते हो ना कि महत्वाकांक्षा का ही एक कह सकते हो ना कि परिणाम है कि आज हम मंगल ग्रह तक पहुंच सके। भारत की मैं अगर बात करूँ, और कई वैज्ञानिकों ने और दूसरे ग्रहों पर जो है अपना प्रिंट और अपना छाप छोड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई वैसा व्यक्ति, ठीक है, प्रधानमंत्री पद के लिए अगर दावेदारी करे तो कुछ हद तक जो है आप मान भी सकते हैं कि चलो इनका भी लहर चल रहा है, ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या उतनी जनाधार वाली पार्टी है तो ये संभव और इसकी कल्पना जो है पूरी हो भी सकती है। लेकिन अगर बात करूं नीतीश बाबू की, नीतीश कुमार की, जो अपनी बिहार राज्य की सरकार को बचाने के लिए, ठीक है, कई दलों से जो है उन्हें बहुमत की आवश्यकता होती है, कई दलों से जो है उन्हें गठबंधन करना पड़ता है। ठीक है, एक वैसे पार्टी जो कि कह सकते हो ना कि मोदी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, ठीक है, और जो है 2019 का भी चुनाव उन्हीं के सानिध्य में लड़ा गया था, उन्हीं के नाम पे लड़ा गया था, मोदी जी के ही नाम पे लड़ा गया था, उन्हीं की बदौलत जो है उतना संसद की सीटें भी उनकी आ सकी। वैसे पार्टी आज पुनः जो है दोबारा आरजेडी के साथ गठबंधन करके, जो एक बार ऑलरेडी कर चुकी है, एक बार ऑलरेडी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट के लिए जो कह सकते हो ना कि उनका जब चयन हो रहा था तो उसके विरोध में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा। ठीक है, और 2014 में उन्हें करारी शिकस्त मिली, मात्र 2 सीट जीते थे। उसके बाद उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया, फिर जीतन राम मांझी को बना दिया मुख्यमंत्री, और फिर जीतन राम मांझी को हटाकर फिर खुद मुख्यमंत्री बन गए। आरजेडी से गठबंधन हुआ और फिर जो है उससे तोड़कर बीजेपी में आए, और फिर दोबारा आरजेडी के साथ वो गठबंधन जो है इस 2022 में कर लिए। इस मंसूबे के साथ देखो उनका बयान, देखो ना उनका स्टेटमेंट जो आया है कि जो 2014 में आए हैं वो अब 2024 में नहीं रहेंगे। मतलब वह स्पष्ट जो है परोक्ष या रूप से ही सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, बिना मोदी का नाम लिए ही वह यह कहना चाह रहे हैं कि 2024 में हम प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। अब आप थोड़ी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि थोड़ा अपने अंदर जो है ना एक जरा सा इस चीज़ को विचार करके देखें कि एक ऐसी पार्टी जिसकी 40 से 41 सीट बिहार विधानसभा में हो, ठीक है, जो कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हो, तीसरे नंबर की, दूसरी भी नहीं, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हो, कहां, अपने ही राज्य में, ठीक है, जिसके 17 से 18 सांसद हैं, और अगले बार भी जो है इससे भी कम आए। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2024 के होंगे, उसमें 40 की 40 सीटें बीजेपी जीतेगी, और उसमें भी अगर जेडीयू लड़ती भी है तो उनके जितने भी गठबंधन हैं, जितने भी अलायंस हैं, 6-7 पार्टी, ठीक है, मुख्यतः 2 प्रमुख जो पार्टी है आरजेडी और जेडीयू, तो उसमें 17, 18 सीटों पर दोनों पार्टी लड़ेगी, और कुछ सीटें जो है कांग्रेस वगैरह या जो भी उनके समर्थक पार्टी होंगे उनको जो है दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि 17 और 18 सीटों पर चुनाव ही लड़ेंगे और जीतेंगे, एक भी 2 सीट जीत जाए वो काफ़ी है। तो 17-18 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी उस पार्टी को चुनौती दे रही है, और उन्हें चुनौती दे रहा है जो कि आज
3 से भी अधिक सीटें तो अपनी हैं, और अगर पूरे के पूरे एनडीए घटक एनडीए अलायंस को मिला जाए तो और बहुत अधिक सीटें हो जाएंगी। तो मतलब ये आपको मतलब अद्भुत नहीं लगता, मतलब हास्यास्पद नहीं लगता? एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैंने पहले ही बताया, महत्वाकांक्षा रखनी अच्छी बात है, लेकिन कहा जाता है एक कह सकते हो ना कि एक लोकनीतियाँ हैं कि आपको उतने ही जो है पाँव पसारने चाहिए जितने लंबे पाँव, ठीक है। और एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि जितना चादर फैलाना चाहिए आप अपने कैपेसिटी के अनुसार ही फैलाएं, ठीक है। तो एक प्रकार से आप इन मुंगेरी लाल के सपनों को आप अगर मतलब कह सकते हैं, इनके वक्तव्यों को, इनकी स्टेटमेंट को सुनोगे तो बड़े मधुरता के साथ हंसते हंसते जो 2014 में आए, हम रहे या ना रहे, जो 2014 में आए हों 2024 में नहीं रहेंगे, मतलब यार कपिल शर्मा को हटा के इनको ही बैठा दो कॉमेडी के लिए हैं। अब बात थोड़ी कर लेते हैं मोदी जी की बैकग्राउंड का। देखो, मोदी जी भी मुख्यमंत्री से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी और इस भारत के नेतृत्व को अपने हाथों में, भारत की बागडोर और शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने अपने राज्य के जो है, उस वक्त केंद्र में बीजेपी नहीं थी, सिर्फ राज्य में गुजरात की अगर बात करूं तो एक भी चुनाव उन्होंने हारा नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ वो विजयी होकर आए। इसके साथ साथ दोनों बार 2014 और 2019 में केंद्र में भी पूर्ण बहुमत के साथ आए। इन्होंने अपने राज्य में कार्य किया है, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो और हिंदुत्व के क्षेत्र में हो। हर एक क्षेत्रों में इन्होंने अपना एक प्रिंट छोड़ा है, अपना एक पहचान बनाया है, और तभी जो है गुजरात मॉडल जो है के आधार पर इन्होंने 2014 के चुनावी मैदान में जो है अपना संक्रांत किया। अब नीतीश बाबू, जरा हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप बताइए जरा, ठीक है, अगर ठेठ हिंदी में बोलूं, मगही में, नीतीश बाबू बताओ तो नहीं, कौन चीज के आधार पर 2024 में तो प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ो की तो आधार की रहते हैं, कहे मतलब बोले कि विकास के चुनाव मुद्दा पर लड़बो, कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दा पर लड़बो, कि भ्रष्टाचार के मुद्दा पर लड़बो हैं, की तोर की मतलब चुनावी मुद्दा तोर की होती, ये तो हमरा खाली बता। भाई बिहार में जिस प्रकार से, पता अभी कितने दिन हुए शपथ के, ऐसे ही नहीं कहा जाता था आरजेडी शासनकाल को गुंडा राज या फिर जंगलराज। भाई पटना जो कि राजधानी है, वहाँ दिन दहाड़े जो है 9-9 लाख रुपया लूट दिया जाता है, गार्ड को गोली मार दी जाती है। चाहे रेप की घटनाएं हों, ठीक है, चाहे देखो फुलवारी शरीफ में जो एनआईए वगैरह जो है चेक कर रही है, 1947 तक जो है भारत को पूरे के पूरे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो ये मंशाएँ हैं, ऐसी जो गतिविधियाँ, देश विरोधी गतिविधियाँ जो निकल रही हैं वहाँ से, इससे पर मुख्यमंत्री पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं। इन सब चीज़ों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू किसे बोलेंगे अपनी बेटी है, तो जिसका इनकाउंटर गुजरात में हुआ था, ठीक है, वैसे मलिछों का हम नाम भी नहीं लेना चाहते। तो कहने का मतलब है कि नीतीश बाबू आप किस मुद्दे पर, किस आधार पर अपने आप को एक प्रबल दावेदार मानते हैं विपक्ष पार्टियों का, कि आपको संयुक्त विपक्ष पार्टी जो है मिलकर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित, इसलिए खाली आप मतलब मोदी से गठबंधन तोड़कर आप जो है एक नए गठबंधन में शामिल हो गए, इसीलिए मतलब बस इतना ही आपका जो है करप्शन उतना ही बिहार में विलुप्त है। बिहार के जितने भी टीचर वगैरह जो है ना, इस नीतीश कुमार के द्वारा जो है बहाली की गई, उसमें 40 to 60% टीचर जो हैं उनका डिग्री फर्जी है और वो घूस दे के ले लें। कई एक दरोगा की भर्तियों में आप लोग ऐसे सुनेंगे। फिर आप जो है कह सकते हैं कि देखते हो बिहार बोर्ड और 12th बोर्ड का तो पेपर खैर लिख ही होता है, ये तो कॉमन चीज़ है बिहार में, ठीक है। नंबर बढ़वाना है तो किसी आपका रोल नंबर, रोल कोड लिख के रखें, कोई मास्टर से कांटेक्ट हो जाएगा, बात करें, 1000-2000 दें, आपका नंबर बढ़ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन ऐसी पास, ठीक है। बीपीएससी का पेपर वाला लीक हो जाता है, बताइए जरा, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। अब आप इससे स्थिति, बिहार के टॉपर्स 1 करोड़ में बन जाते हैं, मतलब 1 करोड़ 2 टॉपर बनो। अद्भुत प्रणाली है, अद्भुत आपकी शिक्षा व्यवस्था पे कार्य है, ठीक है, और अद्भुत जो है एकदम करप्शन फ्री आप बना रहे हैं, क्राइम वगैरह की जो स्थिति जो है वो है ही, ठीक है। तो ये सब सारी मुद्दे हैं। अब रही बात बिहार में शराबबंदी की,
भाई शराबबंदी जो है ना सिर्फ नाम मात्र का है। जो बिहार के गांव में रहते हैं, जो बिहार को कह सकते हैं ना कि नज़दीकी से जानते हैं ना, उन्हें पता है कि शराबबंदी क्या है। हर अपने के ना घर में ना होम डिलीवरी होता है। जैसे ऑनलाइन आप अमेजन वगैरह पे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, बस ऑर्डर कीजिए, आपके घर में पहुंच जाएगा, पैसा दीजिए, काम हो जाएगा। हर एक गांव का ये सिस्टम है, ठीक है। और अभी देखो रिसेंटली जो है एक न्यूज़ में सुन रहे थे कि 4 लोगों की जो है जहरीली शराब पीने से हत्या हो गई। मतलब मृत्यु हो गई, हत्या क्या हो गई, मृत्यु नहीं हो गई, या फिर हत्या भी कह सकते हो। और इसमें जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता वगैरह होते हैं, क्षेत्रीय जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उसका भी जो है सहमति होता है, मुखिया सरपंच या फिर जो भी दबंग आदमी होता है उस एरिया का। इसके साथ साथ जो वहाँ का पुलिस प्रशासन भी होता है, उसे भी कुछ ना कुछ दिया जाता है। अब बात करते हैं विज्ञापन वगैरह से, जो कह सकते हैं ना ऑनलाइन जो फ्रॉड साइबर क्राइम जो होता है, यह भी जो है नवादा हो गया, जमुई हो गया, ठीक है, जो जामताड़ा झारखंड का है, उसका प्रभाव जो है बिहार में भी पड़ा है। बारसलीगंज क्षेत्र वगैरह या जो पूरे के पूरे इधर एरिया है ना, गया नवादा, इधर पूरे के पूरे इधर प्रसिद्ध है। दिन दहाड़े एटीएम जो है चोरी हो जाएगा आपका, कैसे कैसे जो है मोबाइल से कैसे कैसे पैसा इधर उधर करके जो है OTP ये वो 12-17 वेरी जो करके जो है ना, इतना साइबर क्राइम होता है। और इन सभी चीज़ों में जो है पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, का नेक्सस मिलता है। आप देखो तो इतने साइबर क्राइम बिहार में होते हैं, इतने साइबर क्राइम होते हैं कि अगर आप ATM वगैरह जाओगे तो आपको डर लगेगा कि पता नहीं कि ATM पीछे से कोई देख रहा है, या ATM में कोई एकदम चिप लगा दिया है। अद्भुत मतलब है। बारसलीगंज वगैरह चले जाओ, नवादा डिस्ट्रिक्ट चले जाओ, जमुई डिस्ट्रिक्ट चले जाओ, ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट चले जाओ, ये सब में ऐसे ही मतलब हर लोग मतलब इससे ग्रसित है, ठीक है। ये सब जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब आप मॉडल लेके आप मतलब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं क्या? बात करूँ कृषि की मतलब बिहार एक मतलब कृषि प्रधान राज्य है। कोई उतने यहाँ मिनरल वगैरह है नहीं। जब से झारखंड अलग हुआ है तो सारे के सारा आप कह सकते हो कि खनिज वगैरह झारखंड में चला गया। लेकिन बिहार में कृषि अपने आप में एक रिसोर्स है। आपको बिलीव नहीं होगा तो गुजरात मॉडल आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ इंडस्ट्री वगैरह ही नहीं इस्टेब्लिश किया गया, गुजरात में डेयरी प्रोडक्ट भी बढ़ाया गया। अमूल डेयरी वगैरह का आप नाम सुनते होंगे, एक ग्लोबल ब्रांड है। क्यों नहीं बिहार में ऐसा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वगैरह इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं? क्यों जो है ग्रीन रिवोल्यूशन जब हुआ तो जैसे वेस्टर्न इंडिया में हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, वेस्टर्न यूपी वगैरह, तो बिहार में एक ऐसा उन्नत कृषि प्रणाली क्यों नहीं विकसित की जा सकती? तो भाई मुख्यमंत्री को इन सब चीज़ों से लेना देना ही नहीं। उन्हें तो अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी, हमें प्रधानमंत्री बनना। ये मुंगेरी लाल जैसे सपना ना देखना बंद कीजिए। 2, 2.5, 3 साल आप जो बचा हुआ है कम से कम बिहार का कुछ उद्धार कीजिए, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, बिहार की स्थिति ऐसी हुई ना कि जो आप लोग देखे होंगे, सब लोग न्यूज़ मतलब ये सब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग सुन भी करते होंगे कि इस कोविड-19 में आप लोगों को त्रासदी देखा होगा यूपी बिहार वालों का क्या हालत हुआ था। लोग पैदल पैदल जो है बिहार जाने के लिए, जो कह सकते हो ना कि पैदल लोग गए हैं, जाने के लिए क्या पैदल लोग गए हैं, कई लोगों की इसमें जाने चाहिए। और इसका जिम्मेदार मैं बिहार सरकार को भी मानता हूँ, खास करके नीतीश कुमार को भी। इतने वर्षों के बाद भी बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले इसकी व्यवस्था नहीं कर पाए, ना ही कृषि डेवलप कर पाए, ना ही बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा पाए, ठीक है, ना ही मतलब कह सकते हो हैंडलूम इंडस्ट्री या जूट इंडस्ट्री को डेवलप कर पाए, ठीक है, ना ही कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप कर पाए, ना ही कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या डेयरी फार्मिंग वगैरह की अच्छी व्यवस्था की गई। भाई किस मॉडल के तहत आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? आपकी हैसियत नहीं है वहाँ तक पहुँचने की और वहाँ तक सोचने की भी नहीं, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी ही आप जो है 2025 में बचा ले, वही आपका भाग्य है। हमें तो नहीं लगता, अभी तो 40 सीट पर आ गए हैं। RCP सिंह वगैरह ऐसे भी कहते हैं कि आप एक डूबती नहीं है, सही में वास्तविकता भी यही है, ठीक है। और तो और अंत में मैं थोड़ा और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मोदी जी के बारे में। मोदी जी ने अपना सब चीज़, घर परिवार, धन दौलत, सुख चैन नींद, अपना सब चीज़ जो है त्याग कर वह राष्ट्र, धर्म और राष्ट्र की सेवा और 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में लगे हैं। उन्हें ना धन से मतलब है, ना कोई अपना पराया परिवार से मतलब है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस देशवासियों का कल्याण दिखाई देता है। और आपको मैं कहता हूँ कि आने वाले सदी में यह मोदी अजयी है। 2024 नहीं,
2029 नहीं, आप 2034 का हम चैलेंज देते हैं। नीतीश बाबू, आपको हम 2034 का चैलेंज देते हैं। जो 2024 में आया ना, उसे आप 2034 में भी नहीं हरा पाए। और कहीं है तो लिख कर रखें। बिहार में किसकी सीटें आएंगी, कितनी सीटें आएंगी, कौन जीतेगा, वो आने वाला 2025 का जो है इसमें निर्णय होगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। और मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूँ कि इस नरेंद्र मोदी को, हमारे प्रधानमंत्री को, यशस्वी है और ये अजयी है। इन्हें ना 2024 में हराया जा सकता, ना 29 में और ना 2034 में। और आप देख लेना, मेरी बातें एक एक सत्य हों, क्योंकि इनका राष्ट्र के प्रति समर्पण ऐसा है, इनकी करिश्मा ऐसा है, इनका लगन ऐसा है, इनकी कल्याणकारी योजनाएं ऐसा है, जो इन्हें अजय अपराजयी बनाता है। तो आने वाले समय में देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि थोड़ा बिहार का कल्याण कीजिए, बिहार पे ध्यान दीजिए, जिससे कि बिहार वासियों का कल्याण हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव भी आप दे सकते हैं, मैं इसका स्वागत करूँगा। जय हिंद, अखंड भारत, जय भारत, जय मगध, जय बिहार।